नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। भारत के हेयर एंड ब्यूटी ब्रांड जावेद हबीब ने अब मिथिला की धरती पर कदम रखते हुए दरभंगा में अपना नया सैलून शुरू कर दिया है। इस भव्य अवसर का उद्घाटन सोमवार 22 सितंबर 2025 विष्णुनाथ टॉवर, गहुमी, शिवधारा, दरभंगा। इस अवसर के मुख्य अतिथि स्वयं श्री जावेद हबीब रहे। साथ ही श्री गोपी रमन मिश्रा, सीनियर ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जावेद हबीब सैलून का नया सेंटर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और यहां हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, ट्रीटमेंट्स, ब्यूटी एवं स्किन केयर की प्रीमियम सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस सैलून का उद्देश्य दरभंगा और दरभंगा का आसपास के ग्राहकों को बेहतरीन प्रोफेशनल हेयर और ब्यूटी सेवाएं सुलभ कराना है। श्री जावेद हबीब ने इस अवसर पर कहा, मिथिला की धरती पर सैलून का उद्घाटन करना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है। दरभंगा और दरभंगा का आसपास के लोग अब वर्ल्ड क्लास ब्यूटी और हेयर केयर सेवाओं का लाभ यहीं अपने शहर में ले सकेंगे। आज 34 सालों का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके लिए मैं खुद आया हूं। अगर मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार में हमारे चलते हैं 115 सालों और हमारे यहाँ कम से कम 10 एकेडमी चलती हैं। जावेद हबीब एक सालों ब्रांड नहीं है, पहली बात तो ये सुन लेते हैं। जावेद हबीब एक तरह का एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नाई का काम। दुनिया का सबसे पुराना काम नाई का काम है और दुनिया का सबसे लास्ट वाला काम कौन सा बचने वाला, और नाई का काम बचने वाला। लेकिन इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं है। और रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग सोचते हैं बाल काटने का काम कर रहे हो। दुनिया का पहला डॉक्टर नाई था। इसका मतलब यह है कि दुनिया का पहला रेजर किसको चलाना आता? नाई को चलाना आता। लेकिन कमी क्या है? एजुकेशन नहीं है। तो जावेद हबीब एक एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जहां हम लोग कम से कम 70 एकेडमी चलाते हैं और हर साल 10 लोगों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं, अगर मेरे हाथ में स्किल आ जाएगा ना, कोई भूखा नहीं मरेगा। आज जावेद हबीब की 1000 शॉप चलती हैं। आप सोचो, इस ब्रांड में 20 लोग काम करते हैं और 20 लोग के घर चल रहे हैं मेरी कैंची की वजह से। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा है। लेकिन आप उसको कैसे आगे लेके चलेंगे? अगर इसमें एजुकेशन डालेंगे ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे। तो जावेद हबीब है क्या? एक तरह का बालों का डॉक्टर है। ये जितनी अच्छी सैलून नजर आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेल ट्रेन्ड। तो ये सारे के सारे ट्रेन होके यहां पर आए हैं, तभी हम इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। अब बात करूंगा, यहां बाल बहुत टूटता है। जब से मैं आया हूं यहां पर, मैंने देखा यहां पसीना बहुत आ रहा है। और ये जो पसीना है ना, ये रूसी है, जिसको हम लोग कहते हैं डैंड्रफ। और जिस दिन डैंड्रफ आएगा, बाल पक्का खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ग्रे होता है, ग्रे के बाद में वो हल्का होता है और फिर गंजापन आता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, इसको मैं एक ही चीज के लिए ब्लेम करूंगा। वो पता ब्लेम क्या है? अंधविश्वास। यहां अंधविश्वास चल रहा है। इसका आंसर क्या है? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। और जितना तेल लगाओगे इतने बाल ज्यादा टूटते हैं। तो कभी रात को तेल मत लगाना, नंबर 1। और जब भी आप तेल लगाना चाहते हो, इसको आप लोग लगाएंगे धोने के बाद। मतलब क्या हुआ कि पहले आपने, नंबर 2 चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी रात को तेल मत लगाना और कभी सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेल लगाने से पहले बालों को गीला करेंगे। तो आपने बाल गीला किया और तेल लगाओ। कौन सा तेल? जो यहां मिलता है। और यहां क्या मिलता है? सरसों मिलती है, तो सरसों का तेल लगा लेते हैं। और हमें इसकी मसाज नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं? सारी चंपी करते हैं, चंपी। और जितना चंपी करोगे इतना बाल टूटने वाला है। तो बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ और हल्की सी मसाज करो और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर क्या करेंगे? आप इसको धो दो। अब धोने के लिए आप क्या यूज करोगे? शैम्पू यूज कर लो, साबुन यूज कर लो, रीठा यूज कर लो। मतलब जिस पे आपका विश्वास है आप उसको यूज कीजिए। लेकिन इसको करेंगे रोज। आप मुंह धोते हो रोज, दांत धोते हो रोज, बाल धो लीजिए। क्योंकि भगवान ने हमें बालों के साथ भेजा है और ये बालों के साथ हमें ऊपर जाना है। और ये जाएंगे कैसे? हमें इसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान कॉस्मेटिक बेचना नहीं है, ज्ञान पता क्या है? उस कॉस्मेटिक को अच्छी तरीके से यूज करना। दरभंगा में भी हमारा एक एकेडमी चलता है। इसका मतलब यह है कि यहां पोटेंशियल है। अगर मैं बिहार में बोलूंगा, बिहार में मेरी 120 शॉप चल रही हैं। 120 शॉप चल रही हैं। किसी ने कभी सोचा
नाई का काम इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, एजुकेशन लेके आया और उसमें सिस्टम डाल दिया। और जब ये आ जाएगा ना, आप बाल का काम बेच सकते हैं, आप जूते का काम बेच सकते हैं, और कोई काम छोटा नहीं है। ये जो बाल है ना, ये रोमांस है। जब सुबह सो के उठते हैं ना, हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, पता अपने आपको शीशे में देखते हैं। और अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, दिन अच्छा है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, दिन पॉजिटिव है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, आपके फेस पे स्माइल है, और ये स्माइल है ना, बीमारी नहीं लेके आता। और रात को सोने से पहले हम लोग दोबारा क्या करते हैं? दोबारा शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं? बालों का रोमांस करते हैं। सो दिन की शुरुआत बाल है, रात की शुरुआत बाल है, तभी लोग क्या बोलते हैं? रोमांस इज, बालों का रोमांस क्या है? जावेद हबीब। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? प्लीज सर, एक सवाल ये है कि आपने कहा 120 से ज्यादा ब्रांचेस आपके बिहार में है। हाँ जी। दरभंगा में आपका चौथा ब्रांच है, बार बार दरभंगा में आपका ब्रांच खुल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अगर 3 अच्छा चल रहा है तभी चौथा खुला है, और अभी मैं 5वीं के लिए आने वाला हूं 2 हफ्ते के अंदर। आप सोचिए ना, दरभंगा में किसी ने सोचा कि नाई की 5 शॉप चल सकती हैं? इसका मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा है। और रिस्पांस अच्छा क्यों है? देखो, हर इंसान के सर पे बाल हैं, और वो एक उसके दिल में ना एक वो है, आग है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा बनना है। और ब्रांड माइंड हो चुका। कोरोना ने पता क्या किया? हम सबको ब्रांड माइंड बना दिया। तो हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, और अच्छे बाल कटाना चाहता है। हो रहा है, आप उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ शुभकामना देना चाह रहे हैं? साकेत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही तरक्की करते रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा नए व्यवसायी, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करता रहा है, और इनको मैं भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक ब्रांड आया है दरभंगा में जावेद हबीब के नाम से, जो काफी दिनों से लोग इंतजार भी कर रहे थे, जैसे ब्रांड का क्या कुछ रहेगा खास यहाँ? क्या कुछ मिथिलावासी को संदेश देना चाह रहे हैं? जावेद हबीब एक जाना पहचाना ब्रांड है, तो इनको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेहनत करना पड़ेगा, और कस्टमर आएंगे ही आएंगे, और जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। आपका परिचय सर? मैं गोपी रमन मिश्रा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनार शाखा में परिशाखा प्रबंधक। हमारे बड़े लड़के कुमार साकेत जी ने, इनका ड्रीम था कि एक सैलून, ब्रांडेड सैलून का ले, तो जावेद हबीब जी से उनका संपर्क हो गया। जावेद हबीब जी का फ्रेंचाइजी लिए है, और मेरा अपना बिल्डिंग है। बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर जावेद हबीब जी का सैलून है। उसमें सारे सुख सुविधा, जो ब्यूटी, हेयर, नेल वगैरह सारे चीज़ का सुख सुविधा है, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी वहाँ सेल होंगे। और हम बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं कुमार साकेत जी को, जो आगे फले फूले, और मेरा आशीर्वाद। शहर के करीब है और गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये, क्या कुछ संदेश और मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? जरूर जरूर जरूर। जो अभी दरभंगा का ये एंट्री पॉइंट है उस लिहाज से, और इधर बगल में एम्स बन रहा है, बगल में एयरपोर्ट है, ये बगल में बस स्टैंड है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और NH में जितने भी विवाह भवन हैं वो हम लोग के NH में ही हैं, और उसका फायदा हमको जरूर मिलेगा, ये हमारी आशा है। अपना परिचय? मैं राम बाबू शाह, साहू समाज जिला अध्यक्ष आपके दरभंगा। बच्चा है, आप इसका शुभारंभ किए हैं, क्या कुछ आशीर्वाद दीजिएगा? मेरा बड़ा बेटा कुमार साकेत बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये मुकाम पर पहुंचा है, और मैं भरपूर आशीर्वाद देना चाहती हूं कि आज से फले फूले, आगे बढ़े, और जावेद हबीब के जितने भी जिनको मतलब आने का शौक़ है, ब्यूटिशियन कराने का शौक़ है, वो आए और साकेत जी को आशीर्वाद दें। मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साकेत जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, और सारा सुख सुविधा है जावेद हबीब के अंदर।